जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ही अधिक पीड़ा वह साथ लाता है, और जितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं उतनी ही गहराई से वे चोट देती हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा कौशल यह है कि अकेले रहना सीखो और किसी से उम्मीद मत रखो। कठिन समय समझदार को दिशा दिखाता है और कमजोर को बहाने। धन केवल कागज है, पर यही कागज कई जिंदगियां बना भी देता है और उजाड़ भी देता है। आदतें यदि रोक न दी जाएं तो लत बनकर आत्मा को जकड़ लेती है। रोकर खत्म हो जाने से बेहतर है मुस्कुराकर दुनिया को जीत लेना, क्योंकि दुनिया दुख देखकर नहीं, खुश चेहरे देखकर याद रखती है। जब तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तब वे तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देंगे। अक्सर सच्चा प्यार उन्हीं से होता है जो हमें तोड़ देते हैं, इसलिए हर बार पूरी आत्मा से समर्पण करते हुए भी सावधान रहो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सच्चे दिल वाले लोगों की परीक्षा सबसे कठिन होती है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना जो तुम्हारे होने न होने में फर्क नहीं समझता, वास्तव में रोज एक धीमी मौत है। जिनके लिए हम सारी सीमाएं लांघ देते हैं वही हमें सीमाओं की याद दिला देते हैं। सच्चा प्रेम कभी अपेक्षा से नहीं जुड़ा होता, क्योंकि जब दिल में शुद्ध भावना हो तो प्रतिफल की चाह बेमानी हो जाती है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं बदल सकता वह दूसरों को कैसे परिवर्तित करेगा। अक्सर यह कहा जाता है कि जिन्हें हद से ज्यादा प्रेम किया जाए वे उसकी कद्र नहीं करते, और सच यही है कि प्रेम की कद्र अक्सर वही करते हैं जिन्हें किसी ने चाहा ही नहीं। रिश्ते निभाना आसान नहीं, क्योंकि हर बार दिल को खुद आहत होकर ही किसी और के सुख के लिए जगह बनानी पड़ती है। अगर रिश्ता निभाना है तो कभी कभी झूठी तारीफों के सहारे सेतु बनाना पड़ता है, और अगर इसे खत्म करना है तो बस सत्य कह देना पर्याप्त है। जब हृदय पराई संवेदनाओं में बंध जाता है तो अपने ही अपूर्ण लगने लगते हैं। सच्चे संबंध आकार से नहीं, उन्हें निभाने वालों के हृदय की गहराई से बड़े होते हैं। नफरत के इस युग में चालाक लोग जीतते हैं, पर प्रेम से चलने वाले ही इतिहास में अमर होते हैं। इसलिए प्रेम करो पर बंधक मत बनो, संबंध बनाओ पर आत्मा न खो। जब भाव ईमानदार हों तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। ईश्वर वहीं बसता है जहां हृदय खुला और प्रेम निर्मल हो। जीवन नदी की तरह बहता है, जो रुक गया वह सड़ गया। शब्द प्रहार कर सकते हैं, पर कभी कभी खामोशियां उससे भी गहरी चुभ जाती हैं। गिले शिकवे सांसों तक रहते हैं, फिर पछतावे ही शेष रह जाते हैं। किसी के ईमान की पहचान उसके वादों से नहीं, उन्हें निभाने की निष्ठा से होती है। मन बहुत चाहता है कि फिर से उस बारिश में भीगें जहां बचपन रहता था, पर अब न वह उम्र है न वो सादगी। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन जो जीवन बिना किताबों के सिखाए वही असली शिक्षा कहलाती है। कुछ लोग धोखा देकर भी स्वयं को बेदाग मानते हैं, और कुछ धोखा खाकर भी अपने को दोषी ठहराते हैं। यही है मनुष्य की आत्मा का विरोधाभास। रिश्तों को सहेजना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो बिखरते हैं उन्हें समेटने वाले कम और आग लगाने वाले अधिक होते हैं। मानव ने बहुत कुछ पाया, लेकिन प्रकृति का कर्ज नहीं चुका पाया। तुम जब इस धरती से जाओगे एक पौधा साथ नहीं ले जा सकोगे, पर जीते जी 2 पौधे लगा सको तो यही सबसे बड़ा दान है। अपने आंसू उसी के सामने गिराओ जो उन्हें समझने की क्षमता रखता है। दुआ उसी से मांगो जो दिल से देता हो, और रिश्ता उसी से रखो जो उसका मोल जानता हो, क्योंकि वह लड़ाई कोई नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने बन गए हों। रिश्ते शब्दों से नहीं, मायनों से बदलते हैं। खुद को बिखरने मत दो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लोग अक्सर गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं, पर गिरा हुआ इंसान सबके तानों का शिकार बन जाता है। दुनिया अजीब है। यहां अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर उसकी खुशबू इंसान अपनी पसंद की रखता है। जो भावना दिखावे में लिपटी हो वह भक्ति नहीं, छल है। कभी कभी वह जो दूर चला गया उसका न लौटना ही बेहतर था, क्योंकि अधूरी मौजूदगी पूर्ण अनुपस्थिति से अधिक पीड़ा देती है। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो थोड़ा नादान है, क्योंकि अत्यधिक समझ इंसान को चिंतन में उलझा देती है। जीवन में कुछ चीजें साफ और सच्ची होनी चाहिए। चाह हो या चाय, रंग गहरा होना चाहिए, और रिश्ते हों तो उनमें फिक्र से ज्यादा अपनापन होना चाहिए। सादगी, संवेदना और स्थिरता, यही 3 गुण जीवन को प्रकाश देते हैं। इन्हें अपनाओ, इन्हें बांटो, यही जीवन की सबसे पवित्र साधना है। जब दुनिया कह दे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, समझ लेना वही क्षण तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे प्रकट होने का समय है। दुख की नदी पार करने से डरोगे
तो सुख के सागर का आनंद कभी नहीं ले सकोगे। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर उठ खड़ा होता है, वह दूसरों को गिराने की नहीं, संभालने की सोच रखता है। प्रयास यही रखो कि किसी के मन में तुम्हारे लिए कटुता न रहे। बाकी जो उपेक्षा दिखाए, उनसे नजरें मिलाना आवश्यक नहीं। रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब उनमें कोई प्रयोजन न हो, क्योंकि जहां कारण होता है वहां सौदेबाजी होती है। याद रखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई आज बदलता है, कोई कल, पर बदलता हर कोई है। मौन रहकर अच्छे कर्म करना सबसे श्रेष्ठ साधना है, क्योंकि सच्चे कर्म की दुआ स्वयं बोलती है। प्रेम हमेशा सरल नहीं होता, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है वह अक्सर सबसे ज्यादा ठोकरें खाता है, पर इन ठोकरों में ही आत्मा का परिष्कार छिपा होता है। पुराने साल का बीत जाना और नए का आना यही सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, सब क्षण भंगुर है। जो आज साथ हैं वे कल अलग हो सकते हैं। इसलिए हर पल को मुस्कुराकर जियो और किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। जोश और होश सफलता के दो पहिए हैं, एक से आगे नहीं बढ़ सकते और दूसरे से संभल नहीं सकते। गलत लोग जीवन में शिक्षक बनकर आते हैं, क्योंकि वे वही सिखा जाते हैं जो अच्छे लोग कभी नहीं सिखा पाते। भाग्य को बदलना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका साधन केवल कर्म है। सोचने से नहीं, करने से जीवन बदलता है। इंसान वही महान है जो सम्मान पूर्वक बोलना जानता है, क्योंकि जुबान ही ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाई भी देती है और गिरा भी देती है। यह सच है कि ईमानदारी से कमाने वाले हर सुख नहीं जुटा पाते, पर वे हर रात चैन से सोते हैं। जीवन का दर्शन परिंदों से सीखो, जो कचरे में भी अनाज का दाना खोज लेते हैं। यही जीवन का संदेश है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तलाश कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें गलत काम से रोकता है, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर का इंसान अभी तक जीवित है। और यदि हर कोई तुमसे खुश है, तो इसका अर्थ है कि तुमने सच्चाई कहना छोड़ दिया है। सच्चे लोगों को झूठ पहचानना नहीं आता, लेकिन झूठे लोग सच को पहचान कर भी उसे छिपा लेते हैं। जीवन का यही विरोधाभास है कि आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी रोज बदल जाता है। हर किसी के पास जुबान होती है, पर बुद्धिमान वही है जो उसे संयमित रखता है। जीवन में दिल, दिमाग और किस्मत हमेशा उलझते रहते हैं। कभी भावनाएं जीतती हैं, कभी तर्क हार जाता है, और कभी भाग्य स्वयं रास्ता बदल देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म को सही मानता है, क्योंकि जब तक तुम अपने दृष्टिकोण से देखते हो, सब कुछ न्याय संगत लगता है। लेकिन यही जीवन का पाठ है, जो हमें गलत लगता है वही अक्सर हमें बदलने के लिए भगवान भेजते हैं। इसलिए स्वीकार करना सीखो और चलते रहो। सत्य के रास्ते पर कभी देर होती है, पर मंजिल जरूर मिलती है। धन को बैंक में रखा जा सकता है, पर दिल की बात कहने के लिए सच्चे मित्र मिलना दुर्लभ होता है। मान और सम्मान की राह पर कभी अकेले चलना पड़े तो पीछे मत हटो, पर किसी के सामने अपने आत्मबल को टूटने मत दो। जब तक तुम स्वयं का आदर नहीं करोगे, तब तक किसी और से सम्मान की अपेक्षा व्यर्थ है। समय दिखाई नहीं देता, पर सबकी असलियत दिखा देता है। अपनापन जताने वाले बहुत होते हैं, पर सच्चे अपने वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं, डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं सबको खुश करते करते तुम स्वयं को ना खो दो। अपनों के सामने थोड़ा झुकना गलत नहीं, पर इतना भी नहीं कि आत्मसम्मान मिट जाए। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां सच्चाई बसी होती है। अच्छाई प्रदर्शित करना दुर्बलता नहीं, पर उसकी कीमत न समझने वालों से दूरी ही विवेक है। कुछ लोग इतने मुखौटे पहनते हैं कि उनमें सच्चाई खोजने वाला भी थक जाता है। इसलिए छोड़ देना बेहतर है उन रिश्तों को जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ आघात करें, तब इंसान केवल जख्मी नहीं होता, बल्कि भीतर से पत्थर बन जाता है। पर वही पत्थर आगे चलकर उसकी ढाल बन जाता है। एक पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही उसका संस्कार है, और नारी को भी इतना ही आत्मसम्मान रखना चाहिए कि अपनी मर्यादा स्वयं तय करे। कोई बहुत दिनों बाद संदेश भेजे तो प्रतिक्रिया उतनी ही देर से देना, क्योंकि संवाद तभी सार्थक होता है जब भावना दोनों ओर समान हो। कुछ रिश्तों को केवल फोन से नहीं, मन से ब्लॉक करना पड़ता है। वही सच्ची मुक्ति है। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, समझ लो तुम उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। जीवन में बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को दुनिया कमजोरी समझ लेती है,
और मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नहीं, जो उससे जुड़ता है उसका भी नुकसान करता है। इसलिए विवेक को अपना साथी बनाओ और सत्य को अपनी ढाल। समय, संबंध और सम्मान तीनों वहीं टिकते हैं जहां आत्मसम्मान जीवित रहता है। पसंदीदा रिश्तों को सहेज कर रखना सीखो, क्योंकि जब ये छूट जाते हैं तो वक्त भी उन्हें वापस नहीं ला पाता। समय कभी चेतावनी नहीं देता, वह बस आकर सबक सिखा जाता है। इसलिए उसका डर नहीं, सम्मान रखो। सीखने की क्षमता ईश्वर का वरदान है, योग्यता तुम्हारा बल है और सीखने की इच्छा तुम्हारी स्वतंत्रता। बोलते समय तुम वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, पर जब सुनते हो तभी तुम्हें कुछ नया मिलता है। यही विनम्रता ज्ञान का द्वार है। बिरबल जितना बुद्धिमान था फिर भी बादशाह नहीं बना, क्योंकि स्थिति और अधिकार का चयन ईश्वर नहीं, कर्म निर्धारित करता है। आज का समय भी यही कहता है, समझदारी को दिखाना नहीं, जीना सीखो। किसी के पीछे जाकर स्वयं को बार बार अपमानित करना आत्महीनता है। अपने जीवन और मन की शांति के लिए सबसे पहले स्वयं के प्रति दयालु बनो। यह संसार हैसियत पूछता है, हाल नहीं। हित चाहने वाला अपनों के भेष में आता है और अहित चाहने वाला उसी रूप में छिपा रहता है। बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान का कारण बन पाते हैं। जीवन, रिश्ते और रास्ते सब वही रहते हैं, बदलता है तो केवल समय और व्यक्ति का भाव। अपनी संगति का चयन बुद्धिमानी से करो। जैसे अच्छा भोजन शरीर के लिए लाभदायक है, वैसे ही सज्जनों का साथ मन और विचार दोनों को स्वस्थ करता है। विवाद छोड़ने से संबंध बचते हैं और व्यर्थ की बातें छोड़ने से जीवन सरल होता है। तुरंत किसी पर विश्वास मत करो। समझदार वही है जो तथ्य की तह तक जाकर निर्णय करता है। जो दूसरों की भावनाओं से खेलता है वह अंततः एक खिलौना बन जाता है, दूसरों के हाथों में, अपने कर्मों की सजा के रूप में। समय बदल चुका है, लोग अब मासूमियत को मूर्खता समझने लगे हैं, परंतु यह भी सत्य है कि शिकायती व्यक्ति हमेशा हारता है और कर्म प्रिय व्यक्ति इतिहास लिखता है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं जाती, बल्कि मुसीबत आती है ताकि आंखें खुल सकें। छल में शक्ति जरूर है, पर सच्चे प्रेम में समाधान है। सफलता का उत्सव मनाओ, पर उसे सिर पर मत चढ़ाओ, क्योंकि जो सिर झुकता नहीं वह कभी सीखता भी नहीं। शब्द बड़े कोमल होते हैं, पर जब सही तरीके से न बोले जाएं, तो वही गलतफहमी का कारण बन जाते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ एक सच्चा हाथ उन हजारों हाथों से अनमोल है जो सफलता पर तालियां बजाते हैं। परीक्षा खत्म हो जाती है, पर जीवन की परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है। जीवन का सफर मीठा है, कड़वाहट केवल वहां घुलती है जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं। शीशा टूटकर अपनी ताकत दिखा देता है, पर दर्द तो उस पत्थर का है जो टूट भी नहीं सकता, क्योंकि वह भावनाहीन हो गया है। अजीब समय है, सब भीतर से बिखरे हुए हैं, पर दुनिया उनसे उनके गुनाह गिनवाने में लगी है। इसलिए हे मनुष्य, हिम्मत को औषधि बनाओ, क्योंकि वही हर घाव को भरती है। जब जानकारी अधूरी हो तो शब्द सत्य नहीं बनते। जीवन किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि लगातार बदलती पटकथा है। हम अब सच को छिपाने में माहिर हो गए हैं और हाल पूछने पर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा लेते हैं। ये दुनिया अजीब है। जब सब ठीक है कहना आदत बन जाए तो समझो भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है। किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी की फितरत को बार बार परखना मत, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में ही श्रेष्ठ होता है। सही मार्गदर्शक मिल जाए तो दीपक भी सूर्य का कार्य कर सकता है, क्योंकि दिशा ही हर रोशनी की पहचान बनाती है। हर कोई बुरे वक्त में प्रभु को याद करता है, पर सच्चे भक्त वही हैं जो अच्छे समय में भी ईश्वर को नहीं भूलते। दृढ़ इच्छा शक्ति व शस्त्र है जो ज्ञान और क्षमता दोनों को चमत्कार में बदल देती है। यह कलयुग है, यहां निस्वार्थ संबंधों की उम्मीद रखना भ्रम मात्र है। इसलिए खुद को इतना योग्य बनाओ कि लोग तुम्हारे मूल्य के कारण तुमसे जुड़े रहें, न कि आवश्यकता के कारण। अपने भीतर कुछ ऐसा संजो कर रखो जिसे पाने की चाह दूसरों में बनी रहे। स्वयं को कभी खाली मत होने दो, क्योंकि जो भीतर से खाली होता है वह दूसरों की अपेक्षाओं का पात्र बन जाता है। अत्यधिक खुशी में भी संयम रखो, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर प्रसन्नता के क्षणों में ही आती है। जीवन सिखा रहा है कि विश्वास भीतर रखो, अपेक्षा ऊपर वाले से रखो और आभार हर परिस्थिति में। यही दृष्टिकोण अंततः शांति का मार्ग दिखाता है। सही समय पर सही बात समझना सरल है, पर गलत समय में सही बात समझाने वाला
दुर्लभ होता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते न दौलत से खरीदे जा सकते हैं, न एहसान से उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हें सच्चे मन से महत्व देते हैं। यदि किसी में एक कमी दिखे तो उसे समझाने का प्रयास करो, लेकिन यदि हर व्यक्ति में कमी दिखने लगे तो अपने दृष्टिकोण को सुधारो। किसी के संग हंसी के पल बिताना आसान है, पर कठिन समय में साथ देना ही सच्चे संबंध की पहचान है। मुश्किलों में अक्सर सब साथ छोड़ जाते हैं, सिवाय आंसुओं और अनुभव के। समय ने जो लिया है वही लौट आएगा भी। बस हार मानना तुम्हारे अधिकार में नहीं होना चाहिए। किसी को समझने के लिए पल भर पर्याप्त है, और अगर ना समझना चाहो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। तकदीर अक्सर सिखाती है कि जिनसे तुमने प्रेम किया वे तुम्हारे योग्य नहीं थे, और यह समझ स्वयं में राहत है। दूसरों के चरित्र पर संदेह करने से पहले अपने कर्मों पर एक बार दृष्टि डालो। सत्य वहीं से स्पष्ट होता है। जरूरत से ज्यादा सफाई देने की आदत आत्म शांति छीन लेती है। याद रखो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं, जिसे हर बार खुद को साबित करना पड़े। रिश्ते तुमसे बने हैं, तुम रिश्तों से नहीं। रात कह देने से बात गई नहीं होती। कुछ शब्द दिल में ऐसे उतरते हैं कि उम्र भर मिटते नहीं। जो गुस्सा जाहिर नहीं करते वे उसे आंसुओं में बहा देते हैं। समस्या को बड़ा बनाने का कारण स्थिति नहीं, बल्कि हमारे विचार होते हैं। सत्य कभी हारता नहीं, चाहे असत्य कितना भी प्रयत्न करे। यदि कोई त्रुटि दिखे तो उसे सीधे कहो, दूसरों तक मत पहुंचाओ, क्योंकि सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आलोचना की नहीं। विश्वास के बल पर खड़े सपनों के लिए असंभव कोई शब्द नहीं होता। अपने भीतर छिपी हुई कहानी को बाहर निकालो, क्योंकि अनकहे भाव सबसे गहरा विष बन जाते हैं। कद्र और कब्र दोनों जीते जी नहीं मिलते, क्योंकि लोग अक्सर किसी की अहमियत तब समझते हैं जब वह खो चुका होता है। इसीलिए सांसों के रहते प्रेम जताना सीखो, संबंध निभाना सीखो, और सच बोलना कभी ना छोड़ो, क्योंकि यही चरित्र का आभूषण है। जो सच्चा प्रेम करता है वह दिखावे में नहीं, फिक्र में नजर आता है। जिनके हृदय में अपनापन होता है वे चक्र नहीं चलाते, चिंता करते हैं। किसी की गलतियों को गिनने से पहले उसकी खूबियों को देखो, क्योंकि हर इंसान में एक हिस्सा ईश्वर का होता है। जीवन एक आंख मिचौनी का खेल है, जहां मजबूरियां हर मुस्कुराहट के पीछे और स्वार्थ हर सलाम के पीछे छिपा होता है। रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि हर बहस में जीतना रिश्तों को खोना बन जाता है। धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है, और विश्वास ही सबसे बड़ा प्रकाश। जीवन में यह मत सोचो कि लोग तुम्हें समझें। सच्ची शख्सियत शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। जिसे तुम पर पूर्ण विश्वास हो वही तुम्हें अपना हर दर्द बता पाता है। प्रेम और विश्वास हर रिश्ते की नींव है। अच्छे के साथ अच्छा रहो, लेकिन बुरे के साथ बुरे मत बनो, क्योंकि क्रोध की आग में जलता इंसान स्वयं की शांति खो देता है। पानी से खून तो साफ किया जा सकता है, पर खून से इंसानियत नहीं। दुनिया का सबसे गरीब वही है जिसके भीतर हिम्मत नहीं है। धन, वस्त्र या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि साहस ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो सत्य बोलता है उसे संसार अक्सर गलत ठहराता है, क्योंकि सत्य का प्रकाश उन लोगों की आंखों को चुभता है जो भ्रम के अंधेरे में जीने के आदी हैं। यदि जीवन में कुछ छोड़ना ही है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ो, क्योंकि अपेक्षा से जन्मी निराशा ही सबसे बड़ा दुहक है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें दोनों को समझने में समय लगता है, इसलिए उन्हें धैर्य के साथ जानो। अपनी गहराइयों को सबके सामने मत खोलो, क्योंकि हर हृदय उन्हें समझने का पात्र नहीं होता। यदि लोग बदल जाएं तो उन्हें बदलने दो, क्योंकि समय के साथ वही लोग फिर लौट कर आते हैं जब तुम्हारा समय बदलता है। उनसे सावधान रहो जिनके दिलों में भी दिमाग होता है, क्योंकि वहां भावनाओं की जगह गणना होती है। जो व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। शांत आत्मा का प्रतिशोध सबसे गहरा होता है। यदि सम्मान नहीं देना आता तो मौन रहो, पर किसी की बेइज्जती ना करो, क्योंकि शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसलिए धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। दुनिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन संघर्षों में जी रहे हो। तुम्हें स्वयं ही अपने हालात बदलने होंगे। किसी के दुख पर हंसने से पहले याद रखना, ऊपर वाला न्याय देर से करता है पर करता अवश्य है।
मनुष्य की कीमत तब लगती है जब उसकी जरूरत होती है। मेहनत सीढ़ी है, भाग्य लिफ्ट, और लिफ्ट कभी भी रुक सकती है, पर सीढ़ी हर कदम पर ऊंचाई देती है। समाज की नजर में खाली जेब और बेरोजगारी क्रूरता मानी जाती है, जबकि सौंदर्य तो कर्म में होता है, काया में नहीं। छाता लगाना बारिश रोकने का उपाय नहीं, बल्कि तैयारी का प्रतीक है। वही समझदार होता है जो पहले से संभल जाता है। जीवन वैसा जियो जैसे जीभ दांतों के बीच रहती है, दबाव में भी लचीली, लेकिन कभी काटी नहीं जाती। सभी से जुड़े रहो, मगर किसी के अधीन नहीं। यही वह संतुलन है जो मनुष्य को भीड़ में भी अपने आप से जुड़े रहने का सामर्थ्य देता है। अंत में तुम्हारे साथ कोई नहीं, केवल तुम स्वयं रहोगे। यही सत्य है जिसे स्वीकार कर लेना तुम्हें अजेय बना देता है। कभी कभी नाराजगी भी आवश्यक होती है, ताकि यह पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, उसकी यादें रुलाती हैं, और यही यादें हमें भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे दिखते हैं, क्योंकि मुखौटे पहनकर जीना आसान है, सच्चा रहना कठिन। अहंकार उसी का होता है जिसे अपने संघर्ष का मूल्य नहीं पता। जिसने जीवन के दर्द को झेला है, वह दूसरों की कीमत समझता है। हर सृजन दो बार होता है, पहले विचार में और फिर कर्म में। इसलिए जो सोच सकते हो उसे करने का सामर्थ्य भी तुम्हारे भीतर ही है। जीवन चाय बनाने जैसा है, पहले अपने अहम को उबालो, फिर चिंताओं को भाप बना दो, दुखों को धीरे धीरे घोल दो, और अपनी गलतियों को अनुभव की छलनी से छान दो। अब तुम्हारे सामने बची है केवल मिठास, वही आनंद जो आत्म स्वीकृति से आता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और असंयम, ये 10 दुश्मन हैं। इन्हें पूरी तरह जीतना कठिन है, पर यदि इन्हें नियंत्रण में रख लिया जाए तो जीवन में शांति और संपन्नता दोनों मिल जाती है। शरीर तुम्हें प्रकृति ने दिया है, पर चरित्र तुम्हें स्वयं गढ़ना है। तुम्हारी पहचान जन्म से नहीं, कर्म से बनती है, और जब तुम जाओगे तो पीछे तुम्हारा किरदार ही अमर रहेगा। हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। हमारी शंकाएं, हमारे डर और हमारी अधूरी इच्छाएं। जो लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, वे सदैव दुखी रहते हैं। अजीब है कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, पर उसी के लिए सबसे ज्यादा चिंतित भी रहते हैं। जीवन कितना भी कठिन हो, यदि कोई अपना साथ दे तो उसमें भी मिठास आ जाती है। जब तक दुनिया तुम्हें ठुकरा नहीं देती, तब तक तुम परमात्मा की ओर मुड़ते नहीं। इसलिए हर पीड़ा तुम्हें उस दिशा में ले जाने का साधन है जहां तुम्हें लौटना ही था। सत्य बोलना भी आग जैसा है जो जलाए बिना राह नहीं दिखाता। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसी क्षण तुम स्वयं नीचे गिर जाते हो। अपनी प्रशंसा करने वालों से अधिक उन्हें महत्व दो जो तुम्हारी गलतियां बताते हैं, क्योंकि सुधार की राह वही दिखाते हैं। तुम्हारे वर्तमान कष्ट तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है, इसलिए उन्हें स्वीकारो और बेहतर निर्णय लेकर अपने भाग्य को पुनः गढ़ो। याद रखो, जो भीतर से शांत है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। वादा बड़ा हो तो मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए, और मेहनत बड़ी हो तो इरादा अटूट होना चाहिए। बादलों का कसूर नहीं कि वे बरस गए, दिल का बोझ भी कभी कभी उतरना जरूरी होता है। सबको अपनी पीड़ा कहने का हक है, क्योंकि मौन पीड़ा आत्मा को भीतर ही भीतर तोड़ देती है। अमीरी जमीन बेचकर नहीं आती, त्याग और संतोष से आती है। फकीर बन जाना उस अमीरी से बेहतर है जिसमें मन की शांति खो जाती है। जब रहना है तन्हा तो रोकर क्या हासिल होगा? जो कभी अपना था ही नहीं, उसे खोने का गम कैसा? कभी कभी मजबूत रहने की जगह थोड़ा कमजोर होना भी जरूरी है, ताकि दिल का बोझ बह सके और आत्मा फिर से हल्की हो जाए। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद तुम उनके वश में आ जाते हो। इसलिए मौन को भी एक उत्तर बनाना सीखो। हर व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर कितने हादसे और अधूरी यादें छिपी हैं, ये कोई नहीं जानता। जो लोग अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं, वे भी अपने ही भीतर के हत्यारे हैं। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़ो, उन्हें तब तक पाला दो जब तक वे साकार ना हो जाएं। दोगले लोग किसी के नहीं होते, वे बस अपनी सुविधा की दिशा में बहते रहते हैं। जहां दिलों की कद्र नहीं होती, वहां रिश्ते केवल औपचारिकता बन जाते हैं। इसलिए हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इंसानों को देखने से पहले समझना जरूरी है, क्योंकि चेहरों के भीतर कई मुखौटे छिपे होते हैं। यदि दुनिया को देखकर अपने निर्णय लेंगे तो सदैव दुखी रहेंगे।
जीवन तुम्हारा है, पर अक्सर तुम्हें जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा उलझन बनता है और लंबी जुबान विवाद। इसलिए जैसे धागे को लपेटना जरूरी है, वैसे ही जुबान को समेटना भी। यह मायने नहीं रखता कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम्हारे भीतर क्या है, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विचार, तुम्हारा कर्म। बीता हुआ कल तुम्हारे मन में स्थायी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह केवल स्मृति है। आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है, वह कर्म का परिणाम है। यह संसार एक यात्रा है। हर व्यक्ति यहां मुसाफिर है, जो अंततः यादों से भी आगे चला जाता है। कल लौट कर नहीं आता, पर कल का बर्ताव आज भी दिल में गूंजता है। इसलिए हर क्षण को प्रेम, संयम और सत्य के साथ जियो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसमें अपने निर्णय का प्रकाश भरो। जीवन में या तो मीठे बनो या स्पष्ट, क्योंकि मधुरता दिल जीतती है और स्पष्टता सम्मान। दोनों में से किसी का अभाव संबंधों को बोझ बना देता है। हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस भरोसे की दिशा गलत होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे मौन से प्रभावित नहीं होता, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति भी नहीं खलेगी। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी ही शांति है। जो उम्मीदों के विपरीत भी चलते हैं पर हार नहीं मानते, वही सच्चे विजेता होते हैं। जीवन की हर ठोकर दरअसल राह दिखाने वाला शिक्षक होती है। गिरना कमजोरी नहीं, सीख है, पर दूसरों को गिराकर उठना मूर्खता है। क्योंकि जब रब नीचे गिराता है तो गौरव नहीं, घमंड टूटता है। कुछ दर्द ऐसे हैं जो शब्दों में नहीं उतर पाते और बस भीतर घुलते रहते हैं। यदि किसी पर भरोसा करना ही है तो परमेश्वर पर करो, क्योंकि मनुष्य का भरोसा टूटने की आदत रखता है। जीवन में हर व्यक्ति किसी कारण आता है। कोई तुम्हारी परीक्षा लेने, कोई तुम्हें सिखाने, कोई उपयोग करने और कोई तुम्हें प्रेम का असली अर्थ समझाने। इसीलिए किसी के जाने से व्यर्थ मत टूटो, क्योंकि जिसने अपना कार्य पूरा किया वह चला ही जाएगा। बीते कल को पकड़े मत रहो, जो होना है वह होगा ही। पर आज की मुस्कान खो दोगे तो कल भी अधूरा रह जाएगा। कभी जीवन में इतना झुकना मत कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार दरार आ जाए तो जुड़ता जरूर है, पर पारदर्शिता नहीं रहती। इसलिए किसी संबंध पर निर्णय लेने से पहले मनन अवश्य करो। उजाले का महत्व उसी को पता होता है जिसने लंबे समय तक अंधेरे में रास्ता खोजा हो। किसी व्यक्ति के चरित्र को समझना है तो उसे क्रोध के समय देखो, क्योंकि वहीं उसका वास्तविक स्वरूप दिखता है। हर दिन की छोटी मेहनत भविष्य का बड़ा बदलाव बनाती है। धैर्य रखो, प्रयास जारी रखो, क्योंकि समय हर कर्म का उचित फल देता है। यही क्रम, यही विश्वास, यही स्थिरता जीवन की सच्ची तपस्या है। जीवन की जंग हर किसी को अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग केवल तसल्ली देते हैं, साथ नहीं निभाते। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर संयम रखो, ताकि तुम्हें उसकी कमियां न दिखें। और जब निकलो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और उसके रहस्य दोनों सुरक्षित रहें। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं, उसी दिन तुम भीतर से हल्के और खुश रहने लगोगे। संदेह हर रिश्ते की सबसे खतरनाक आग है, जो धीरे धीरे विश्वास की लकड़ी को राख बना देती है। इसलिए जो सदैव शंका में डूबा रहता है, उसे ना इस लोक में शांति मिलती है और ना ही भीतर कोई सुकून। समय के साथ स्वयं को बदलना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि वही टिकता है जो लचीलापन सीख लेता है। यह मत देखो कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बस उनकी शैली में उत्तर दो, ताकि जीवन की भीड़ में संतुलन बना रहे। सोचते रहने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते, जबकि कर्म करने वाले हर ठोकर से अनुभव लेते हुए सफलता को पा ही लेते हैं। याद रखो, चाहे तुम कितने भी ऊंचे क्यों ना पहुंच जाओ, आलोचक हमेशा रहेंगे। इसलिए उनके शब्दों को अपनी शांति से ऊपर मत रखो। कम बोलना, ज्यादा समझना, यही परिपक्वता का संकेत है। यह मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम्हारे भीतर क्या है। जब बात सम्मान, चरित्र और अधिकार की हो, तब थोड़ा अहंकार भी आवश्यक बन जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान ही सत्य का रक्षक होता है। धन और सत्ता क्षणिक हैं, लेकिन स्वभाव और संबंध चिरस्थायी। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह सोचना छोड़ो कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है, और यह सोचना शुरू करो कि मैं क्या कर रहा हूं। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब जीवन की पर ईश्वर की बात नहीं मानता, क्योंकि सुनना सब चाहते हैं, बदलना कोई नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने परिश्रम पर भरोसा करते हैं। दूसरों की सोच तुम्हारे नियंत्रण में नहीं,
पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे अधिकार में हैं, इसलिए स्वयं को बदलो, क्योंकि तुम उनकी निगाह नहीं अपनी दिशा बदल सकते हो। कभी किसी का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए मत करो। जो सांसें किसी का दिल दुखाकर निकलती हैं वे जीवन घटाती हैं, और जो किसी के आशीर्वाद से निकलती हैं वे अमृतत्व देती हैं। यह दुनिया अजनबियों से रिश्ते निभा लेती है, पर अपने लोगों के साथ अक्सर हैसियत मापती है। याद रखो, झूठ, छल और बहाने कुछ समय की खुशी देते हैं, पर उनकी कीमत भविष्य में पीड़ा बनकर लौटती है। जीवन का सार यही है, जो दिल दुखाकर जीतना चाहे वह अंततः हार जाता है, और जो क्षमा कर देता है वह सदा ईश्वर के संग रहता है। इसलिए अपनी श्वास से प्रेम करो, पर ऐसी कि उससे किसी की सांस टूटे नहीं। पूरी दुनिया में सबसे असुरक्षित जगह इंसान का दिल है, क्योंकि वहीं सबसे अधिक लोग खो जाते हैं, यही लोग सबसे अधिक मिलते हैं, और यही सबसे अधिक लापता भी हो जाते हैं। पर जिसका मन सत्य में स्थिर है वह किसी भी बुरे वक्त में अपना रंग नहीं बदलता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर चरित्र नहीं। शरीर से आत्मा का विचोह तो सरल है, पर हृदय से उस व्यक्ति को मिटाना कठिन है जिसके साथ स्मृतियां जुड़ी हों। स्मृतियां आत्मा का हिस्सा बन जाती हैं। इन्हें भुलाया नहीं जा सकता, केवल इनके साथ जीना सीखा जा सकता है। झूठ अजीब चीज है। जब हम कहते हैं तो सहज लगता है, और जब कोई हमें कहे तो चोट देती है। यही मनुष्य का द्वंद्व है। वह सत्य सुनना चाहता है, पर जीना झूठ में चाहता है। जीवन तब सबसे कठिन लगता है जब भीड़ में भी दिल अकेलापन महसूस करे। मरने पर 4 कंधे मिलते हैं, पर जीते जी एक सच्चा कंधा मिलना दुर्लभ है। इसीलिए जब कोई तुम्हें समझने वाला मिले तो उसका सम्मान करो। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां स्वयं को समझा लो। यही परिपक्वता है, क्योंकि कभी कभी मन को तर्क नहीं, स्वीकार की आवश्यकता होती है। रिश्ते, सपने और अपने सब एक जैसे हैं। कुछ हमें खुशी बनकर मिलते हैं और कुछ दर्द बनकर रह जाते हैं। संपत्ति चाहे अनगिनत हो, अंत में प्रत्येक को 2 रोटियां और एक जीवन ही मिलता है। फर्क इस बात का है कि कितने क्षण मुस्कुराकर जिए और कितनों को मुस्कुराने का अवसर दिया। यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। यदि तुम कठिनाई से गुजर रहे हो तो भय मत करो। यह प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हें अपनी दृष्टि में रखा है। देर जरूर होती है, पर दैवी न्याय कभी रुका नहीं करता। हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। वर्तमान का सुख या दुख अतीत के कर्मों से उपजा है। अत वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि भविष्य उसी का प्रतिबिंब है। अपनी रग रग की पहचान किसी सच्चे साथी को दे दो, पर अपनी दुखती रग किसी को मत बताओ, क्योंकि आज के युग में संवेदनाएं कमजोर और स्वार्थ मजबूत हैं। समय का स्वभाव परिवर्तन है। जो ठहरा वह सड़ गया। यह दिन भी ढलेगा जैसे संध्या ढल जाती है, और दुख भी गुजर जाएगा जैसे रात के बाद भोर आती है। जीवन की हर परिस्थिति किसी न किसी उद्देश्य से आती है। गलतियां इसलिए होती हैं कि हम सही का मूल्य जान सकें। किसी व्यक्ति के चरित्र को समझना हो तो उससे किसी बात पर राय मांगो, क्योंकि सलाह वही देता है जो सोच में जैसा होता है। मनुष्य की सभी परेशानियों का मूल यह है कि वह बाह्य संसार बदलना चाहता है, पर भीतर नहीं झांकता। जब वह स्वयं को जान पाएगा तब सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आत्मज्ञान ही सभी प्रश्नों का उत्तर है। आग का स्वभाव यही है, पल में लग जाती है, लेकिन बुझते बुझते उम्र ढल जाती है। जिम्मेदारियों से भागने वाला हर व्यक्ति बुद्ध नहीं होता, क्योंकि त्याग और पलायन में फर्क समझना हर किसी के बस की बात नहीं। सत्ता की कुर्सी अक्सर इंसान को अहंकार के पंख दे देती है, और फिर वही पंख उसे जमीन से दूर ले जाते हैं। अकेलापन कहता है प्रेम खोजो, पर जिम्मेदारी याद दिलाती है कि भावनाओं में बह जाना हर बार सही नहीं होता। जब मन में स्थिरता आ जाती है तो बाहरी कोलाहल का महत्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सलाह देना संसार का सबसे आसान कार्य है, लेकिन उस पर चलना सबसे कठिन। इंसान की फितरत कपड़े बदलने से नहीं बदलती। चरित्र वही रहता है जो भीतर बसता है। व्यक्तित्व तब महकता है जब उसमें विनम्रता, संयम और सच्चाई हो। हमेशा नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए कोई ना कोई समस्या तैयार रहती है। जो व्यक्ति अपने भीतर लगन और सच्चाई जगाता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सांसें किसी के इंतजार में नहीं रुकती, इसलिए जीवन की चिंता इतनी ही करो कि कर्म पूरे हों, इतनी नहीं कि जीवन खत्म हो जाए। यदि तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं
तो ये मत भूलो कि वही पीड़ा किसी दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगी। समय का पासा जब पलटता है तो वही सिखाता है कि जितना सह सकते हो उतना ही करो। यदि तुम्हारे घर का चूल्हा रोज जलता है, मेहमान सम्मान पाते हैं, भूखा व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता और बच्चे शिक्षा व संस्कार पा रहे हैं, तो समझो कि ईश्वर की असीम कृपा तुम पर है। क्योंकि वास्तविक अमीरी धन नहीं, संतोष और कृतज्ञता में बसती है। जब जीवन में सब कुछ खत्म सा लगने लगे, तब कुदरत किसी ना किसी को भेजती है जो तुम्हारा हाथ थाम ले। यही जीवन का सार है। मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान वह दीपक है जो अंधेरों में भी उम्मीद जलाए रखता है। अपना लक्ष्य तय करो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। याद रखो, मां का पसीना और पिता की धूप तुम्हारी सफलता की नींव है। सुंदरता दृष्टिकोण में है। कोई कीचड़ में कमल देखता है, कोई चांद में दाग। दो चीजें ईश्वर को अत्यंत प्रिय हैं, एक गुस्से पर नियंत्रण और दूसरा धैर्य का घूंट। जीवन तब सुंदर बनता है जब बड़ों की दुआ, अपनों का साथ और रब की कृपा तीनों साथ हों। प्रेम तभी पवित्र होता है जब उसमें सत्य और निष्ठा का संगम हो। यदि साथ निभाने की क्षमता नहीं हो तो किसी के भावनाओं से खेलना पाप के समान है, क्योंकि किसी की भावनाओं से हुआ छल एक जीवन की पूरी शांति छीन लेता है। जो व्यक्ति प्रेम को खेल समझता है वह स्वयं कर्मों के जाल में उलझ जाता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो साथ तक सीमित रहे, बल्कि वह है जो बिछड़कर भी सम्मान बनाए रखे। सब्र वही रख सकता है जिसने खोकर भी मुस्कुराना सीख लिया हो। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ देते हो जो तुम्हारे लिए सब कुछ था, फिर भी जीवन को सहजता से स्वीकारते हो, तो वही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर कोई तुम्हें न समझे तो उसे दोष मत दो, पर जब वही व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद बनकर दूर चला जाए, तब भीतर की खामोशी भी रोने लगती है। कभी कभी रिश्ता तोड़ने की इच्छा नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान उसे खत्म करने पर विवश करता है। इसलिए दूरी को भी प्रेम का एक रूप मानो और दूसरे की खुशी में अपनी शांति खोज लो। जीवन में कुछ रहस्य वैसे ही होते हैं जैसे राजा और रानी के सामने आया वह गुप्त द्वार, जिसे खोलने के लिए तत्वों को सही क्रम में जोड़ना पड़ता है। पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, ये केवल तत्व नहीं, जीवन के स्तंभ हैं। जब इनका संतुलन बना रहता है तभी द्वार खुलते हैं, चाहे वह द्वार राज्य के रहस्य का हो या आत्मा की पूर्णता का। जो व्यक्ति संतुलन खो देता है उसका जीवन असंतोष की दीवारों के भीतर कैद हो जाता है। कभी कभी घटिया लोगों को उसी स्तर पर जवाब देना जरूरी होता है, क्योंकि हर दृष्टि और हर चेहरे के पीछे एक मुखौटा होता है। कोई भी पूर्ण नहीं होता, प्रत्येक में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इसलिए दुनिया की बातों से विचलित मत हो। जो बोझ तुम्हारा है उसे तुम्हें ही उठाना है। लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। उम्मीद वह ऊर्जा है जो गहरी रात में भी नई सुबह की रोशनी बन सकती है। आलोचना से घबराने की बजाय खुद को और मजबूत बनाओ, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, निर्भयता से प्राप्त होती है। प्रेम में भी वही खूबसूरती है जब अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी मायने रखती है। अपने हालात को अपने हाथ में लो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं अपने जीवन के कर्ता नहीं बनोगे, तब तक कोई भी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं बन पाएगा। किसी के लिए कुछ करने से पहले यह देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारे भावों की इज्जत करता है या नहीं। यदि वह कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, तभी उसे अपनी चिंता और समय देना उचित है। हर इंसान से परवाह या कद्र की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि दुनिया में हर हृदय समान नहीं होता। विश्वास रखो, जितना दर्द आज तुम्हें मिला है, आने वाला समय वही दर्द तुम्हें शक्ति में बदल कर लौट आएगा। ईश्वर जो मार्ग तुम्हारे लिए खोलता है, उसे कोई भी शक्ति बंद नहीं कर सकती। आज के समय में फरेबी लोग बहुत हैं, इंसानियत दुर्लभ हो चुकी है। अपने संबंधों में सच्चाई और संवेदना बनाए रखो, क्योंकि अपनों की परवाह खो देने वाला धीरे धीरे स्वयं से भी दूर हो जाता है। अक्सर गहरी आंखों के पीछे गंभीरता पलती है, पर लोग सतह ही देख पाते हैं। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास धन के सिवा और कुछ नहीं होता। सच्चे इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है, क्योंकि दीवारों पर भी अच्छी बातें लिखी होती हैं, मगर उनमें आत्मा नहीं होती। जब अक्ल छोटी और अहंकार बड़ा हो जाता है, तब जुबान की लंबाई बढ़ जाती है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता में ही असली ऊंचाई छिपी है। जीवन की कीमत इस बात में नहीं कि तुम्हें क्या मिला, बल्कि इस बात में है कि तुम क्या बन पाए। डर कर शुरुआत करने से बेहतर है बिना डर के अंत तक जुटे रहना। सुख का बीज स्वयं के भीतर बो,
क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहने की कला जानता है वही सबसे शांत जीवन जीता है। मित्रता में अमीरी या गरीबी का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। जिस दरवाजे से अपमान पीकर लौट आओ उस ओर फिर मत जाओ, चाहे वहां सजी संवरी मोहक दावत ही क्यों ना मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी की सुनी सुनाई बात पर निर्णय मत लेना, क्योंकि सच्चाई देखने वाली आंखों में होती है, सुनने वाले कानों में नहीं। जीवन में खड़ा रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर टिक जाता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार कभी स्थायी नहीं होते, क्योंकि जहां स्वार्थ प्रवेश करता है वहां भावना मर जाती है। पहले जब लोग छोड़ जाते थे तो डर लगता था, अब प्रतीक्षा होती है कि वे स्वयं अपना चेहरा दिखाएं और जीवन से दूर चले जाएं। कभी कभी बहुत दौड़ने के बाद यही समझ आता है कि अकेलापन भी मंजिल है, सज्जा नहीं। इसलिए जो साथ देने के योग्य नहीं उसे रोकने की कोशिश मत करो। कभी किसी सरल और सच्चे इंसान के साथ अन्याय मत करना, क्योंकि भोले चेहरे के पीछे भी आत्मसम्मान छिपा होता है। याद रखो, आईना जब टूटता है तो वही सबसे घातक बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी का हो या महल का, हर इंसान के लिए उसका घर उसका मंदिर होता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता में ही सच्ची सुंदरता है। वह कार्य चुनो जो तुम्हारे हृदय को आनंद दे। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे दुनिया देखे या नहीं, क्योंकि प्रशंसा से नहीं, नीयत से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जीवन को एक ट्रेन समझो जो अंधेरी सुरंगों से भी गुजरती है। जब हर ओर अंधेरा दिखाई दे तब भी विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन का चालक तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाएगा। कभी कभी वह सुरंग छोटी होती है, कभी कभी लंबी, लेकिन हर एक के अंत में उजाला होता ही है। ये बुरे दिन भी किसी गुजरती सुरंग की तरह हैं, जिनके पार उजली सुबह जरूर आती है। शाखाएं बची रहेंगी तो पत्ते फिर आएंगे, फिर तुम्हें ऊंचा उठाता है। आज के युग में कद्र तब होती है जब लोगों को जरूरत हो, पर याद रखो, सच्ची कीमत हमेशा अभाव में समझी जाती है। इसलिए स्वयं को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति उनका सौभाग्य बने। सत्य दो शब्दों के बीच नहीं छिपा होता, उसे जीना पड़ता है। केवल बहस से ईश्वर नहीं मिलता, कर्म और करुणा से मिलता है। जीवन में 6 प्रकार के लोग आने चाहिए, जो मार्ग दिखाएं, संभाल लें, प्रेरणा बने, प्रेम दें, परीक्षा लें और अंत में शांत कर जाएं। उन्हें संभाल कर रखना ही हमारी सच्ची साधना है। अपनों के बिना संसार अधूरा है। सबसे अमूल्य गहना हमारा परिश्रम है और सबसे स्थायी साथी हमारा आत्मविश्वास। जब प्यास सच्ची हो तब पानी का स्वाद मिल जाता है। जब कठिनाई ईमानदार हो तब इंसान की असली पहचान होती है। प्रेम और सहयोग का मूल्य तब समझ आता है जब हालात असहनीय लगे और फिर भी कोई साथ खड़ा रहे। उन दिनों दिल स्थिर था, तबीयत शांत थी, क्योंकि शांति वही होती है जब अपेक्षाएं कम और आभार अधिक होता है। जीवन में ऐसे रिश्ते बनाओ जहां किसी को झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सत्य जानने की। यही सच्चाई है। जो ईमानदारी को आधार बना सके वही स्थायी संबंध होता है। समय किसी को नहीं मिलता, वह दिया जाता है। हम जिसको समय देते हैं वही हमारा मन और सम्मान होता है। किसी का अपमान करने से पहले सोचो, तुम अपना सम्मान गिरा रहे हो। जिसने अपमान का मार्ग चुना उसने अपनी आभा खो दी। जीवन का स्कूल सबसे बड़ा शिक्षक है। पढ़े बिना भी सिखा देता है और बिना परीक्षा पूछे परख लेता है। कहानियां भगवान लिखते हैं, हमारा कार्य केवल पात्र का निभाना है। जो फूलों समान रिश्ते देते हैं वे कुछ समय तक महकते हैं, पर उनकी उम्र सीमित होती है। कुछ रिश्ते जीवन में यूं प्रवेश करते हैं कि हमें अपने आप से दूर कर देते हैं। यही मोह है। जीवन चक्की में ख्वाहिशें डालो तो केवल जरूरत भर का आटा निकलता है। यही ईश्वर का संतुलन है। जो दूसरों को नष्ट करने की सोचते हैं वे स्वयं पहले मिट जाते हैं। बदला लेने का सुख क्षणिक होता है, पर माफ कर देने का सुख जीवन भर रहता है। मौसम बदलने की खबर सबको रहती है, पर लोगों की नीयत कब बदलती है इसका संकेत कोई नहीं देता। इंसान अब तारीखों की तरह बदलता है। उसे जानने के लिए अब कैलेंडर की नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। जब जेब भरी होती है तो दुश्मन भी सलाम करते हैं, लेकिन जब दिल खाली हो तो अपने भी अनजान बन जाते हैं। इसलिए समझो, धन का सम्मान नहीं, व्यवहार का आदर स्थायी है। माफ कर देना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की ऊंचाई है। दूसरों की बुराई बताना साधारण लोगों की प्रवृत्ति है, पर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना सज्जनों की पहचान है। जो व्यक्ति संसार में हर स्थिति में
सकारात्मकता खोज लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। मदद का स्वभाव भी विचित्र है। करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो याद रखते हैं। इसलिए मदद ईश्वर के लिए करो, मनुष्य की प्रशंसा के लिए नहीं। किसी का दिल या विश्वास तोड़ना आसान है, पर उन टुकड़ों में झांक कर देखो, उनमें तुम्हारी ही परछाई टूटी होती है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह मिट नहीं सकता, पर तुम्हारे कर्म उसे सुंदर बना सकते हैं। ईश्वर की महिमा मंदिरों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में झलकती है। इसीलिए हर कार्य ऐसा करो जो प्रार्थना बन जाए। दुनिया में 4 खाली स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र की गहराई, श्मशान की निस्तब्धता, तृष्णा की प्यास और मनुष्य की मनोवृत्ति। इसलिए मन को स्थिर रखो। जो तुम्हारे दुख को नहीं समझे वह तुम्हारी खुशी का भी अधिकारी नहीं। तनाव, अवसाद और बेचैनी तब जन्म लेते हैं जब हम झूठ और दिखावे के बोझ में जीते हैं। गलती माफी से नहीं, सुधार से मिटती है। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। मांगो तो केवल अपने रब से, क्योंकि जब वह देता है तो आशीर्वाद में देता है, और जब नहीं देता तो उसके पीछे भलाई छिपी होती है। इस दुनिया से मत मांगो, क्योंकि यहां मिलने पर एहसान होगा और न मिलने पर अपमान। जीवन ने यही सिखाया है। अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और उन्हें करीब रखना है तो बातों को दिल पर मत लो। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। जब भावना सच्ची हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और जब एहसास समाप्त हो जाए तो अपने भी अजनबी लगते हैं। मनुष्य घर बदलता है, वस्त्र बदलता है, पर जब विचार नहीं बदलता तब जीवन भी नहीं बदलता। इसीलिए परिवर्तन को स्वीकारो, वही विकास का मार्ग है। रिश्ते उपयोग के लिए नहीं, संभालने के लिए बनाए गए हैं। पर मनुष्य यह भूल गया है कि संवेदना शक्ति है, स्वार्थ दुर्बलता। जो कदर नहीं करते लोग उनके लिए रोते हैं, और जो सबकी कदर करते हैं उन्हें वही लोग रुला देते हैं। यही जीवन का विरोधाभास है। यह संसार तुम्हें पत्थर अवश्य देगा, पर यह तुम्हारा निर्णय है कि उन पत्थरों से क्या बनाओ, दीवार या पुल। कमजोर लोग दूसरों पर फेंकते हैं, ज्ञानी उनसे मार्ग बनाते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाने और थामे रखने वाले बहुत दुर्लभ हैं। जीवन उन्हीं के आसपास सुंदर रहता है जो परिस्थिति से नहीं, भावना से जुड़ते हैं। जो जिंदगी में हर बात की फरियाद करता है वह कभी संतोष नहीं सीखता। इसलिए शिकायत छोड़ो, आभार अपनाओ। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, चाहे वह अभिमान का बोझ हो या सामान का। हल्के कदमों और साफ दिल के साथ चलना ही शांति का मार्ग है। मैं मतलबी नहीं हूं, बस उन लोगों से दूरी बना ली है जिन्होंने मेरी कद्र नहीं की। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी शांति बचाए। तुम किसी के लिए कितना भी करो, वह वही याद रखेगा जो तुम नहीं कर पाए। यह संसार अपेक्षाओं से चलता है, भावनाओं से नहीं। जो ख्याल बार बार मन में आते हैं वे उन लोगों के होते हैं जिनसे आत्मिक रिश्ता रहा हो। हर व्यक्ति अपना नहीं हो सकता, यह सृष्टि का नियम है। और बुरा वक्त कभी स्थायी नहीं होता, वह भी गुजर जाता है। यह ईश्वर की परीक्षा है, तुम्हारे सब्र की कसौटी। जब से दुनिया को मुझ में बदलाव चाहिए था, तब से मैंने अपने भीतर स्थिरता खोजनी शुरू की, क्योंकि दूसरों को खुश करके आत्मा की शांति नहीं मिलती। जो स्वयं को सुधारता है वही ऊंचा उठता है। दूसरों की आलोचना कर कोई नहीं बढ़ता। विकास केवल आत्मदर्शन से होता है। तमाशा जीवन बनाता है व्यक्ति खुद, लोग केवल दर्शक होते हैं। जो लोग अपनी कमजोरियां और दूसरों को बताते हैं वही भीतर से सबसे अधिक घायल होते हैं, और वही दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। जीवन सहयोग से उतना सुंदर नहीं बनता जितना बदलाव से। जो भीतर बदलता है वही संसार बदलता है। अपने घावों को दिखाने से पहले सोचो, अब लोग मरहम नहीं नमक लगाते हैं। एक सच्चा इंसान वही है जो अपने दर्द को मौन में ठीक कर लेता है। आज का सच यह है कि लोग बोलने में मीठे हैं पर मन से कड़वे। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। मिठास केवल जुबान से आए तो धोखा है, वह दिल से आए तो कृपा है। जीवन की रिमोट किसी के हाथ में नहीं, अपनी दिशा स्वयं तय करो। दुख और सुख दिन और रात की तरह हैं। एक का अंत निश्चित है और दूसरे का आगमन निश्चित नहीं। इसलिए संतुलन बनाए रखो। चोट हमेशा हथियार से नहीं लगती। कई बार शब्द ऐसे घाव देते हैं जो जीवन भर भरते नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहना सीख लेता है वही धनवान होता है, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा लेने नहीं आती, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि
कि जो हमारे साथ खड़े हैं वे कितने सच्चे हैं। इसी में जीवन का सबसे बड़ा पाठ छिपा है। कठिन समय रिश्तों की सच्चाई प्रकट करता है। कदर वही करता है जिसे खोने का डर हो। जो मूल्य किसी के रहते नहीं समझते, वही उसके जाने के बाद पछतावा करते हैं। चाहने वालों की भीड़ का कोई अर्थ नहीं यदि एक सच्चा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए। इसलिए जब तक कोई है उसे महसूस करो। बाद का प्रेम केवल याद बन जाता है। यदि तुम उस व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो जाओ और आईने में देखो। वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। आत्म सुधार ही सबसे बड़ी क्रांति है। दूसरों को तौलने से पहले स्वयं को उसी तराजू पर देखो जिससे उन्हें मापा था। तब सच्चाई का आकार समझ आएगा। मंजिल कोई एक दिशा नहीं, वह भटकाव में भी मिलती है। गुमराह वह नहीं जो रास्ते खोजता है, बल्कि वह जो घर में बैठा बहाने गिनता है। सफलता पाना कठिन नहीं, पर उसे संभालना सबसे कठोर साधना है। अपनी जुबान पर संयम रखना हर बुद्धिमान का धर्म है। जहां गुस्सा मूल्यहीन हो, वहां मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। धन आकर्षण ला सकता है, पर सम्मान नहीं। वही व्यक्ति सच में धनी है जो शांति और संतोष से समृद्ध है। पलट कर जवाब देना आसान है, पर मौन रहना बुद्धि का परिचय है। जो सुन सकता है वही सच्चे अर्थों में आत्मनियंत्रित है। धीरे धीरे बढ़ना रुक जाने से 1000 गुना श्रेष्ठ है। ठहराव मृत्यु है और गति ही जीवन का परिचायक है। जैसे जैसे संसार का ज्ञान बढ़ता है, इंसान की तन्हाई भी बढ़ती है, क्योंकि गहराई में जाकर व्यक्ति सत्य से मिलता है और झूठों से दूर होता है। जब तुम्हारे गिरने की आशंका होगी, तब बहुत लोग दर्शक बनकर आएंगे, पर जब तुम टिक जाओगे तो वही लोग अनुयायी बन जाएंगे। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है। उसे कभी सस्ते लोगों के पीछे मत गंवाना। सफलता उसी को मिलती है जो अकेलापन स्वीकार करता है, क्योंकि भीड़ मंजिल पर नहीं, रास्ते में मिलती है। किसी की गैर मौजूदगी सभी को खटकती है, लेकिन मौजूदगी की कद्र किसी को नहीं होती। यह मनुष्य का स्वभाव है। वह आदतों का बंदी है, समझ का नहीं। जो सही और गलत जानता है वही प्रायः न्याय नहीं करता, क्योंकि वह अपने अहंकार से संचालित होता है। और याद रखो, जो लोग उम्र भर साथ निभाने की बात करते हैं वही जनाजे में कंधे बदलते हैं। यही जीवन का सत्य है। साथ अस्थाई है, कर्म शाश्वत। सिर्फ सांसें चलना जीवन नहीं, आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें होना जीवन है। जो सपने देखता है वही जीता है, बाकी तो बस चलते हैं, जीते नहीं। जीवन में 2 चीजें सबसे निश्चित और सीमित हैं, समय और श्वास। इसलिए इन्हें व्यर्थ मत गवाओ, बदले, द्वेष या अहंकार में। बदला लेने का सुख क्षणिक होता है, पर माफ कर देने का सुख आत्मा को स्थायी शांति देता है। क्षमा मन की सबसे बड़ी विजय है। यदि पैसे और रिश्तों में से एक को बचाना पड़े तो हमेशा रिश्ते बचाओ, क्योंकि धन लौट आता है, पर संबंध टूटने के बाद स्नेह नहीं लौटता। जीवन की धूप और आंधियों में कुछ कदम ऐसे होते हैं जिनके निशान मिटते नहीं। वे लोग दूर होकर भी यादों में जीवित रहते हैं। जिनके एहसास सच्चे हों वे दूरी में भी करीब बने रहते हैं। पे पोर्ट्रे योर स्टोरी विद ग्रेस। चेहरे की सिलवटें उम्र की नहीं, अनुभव की हैं। और जो समय के साथ बदलता है वह कमजोर नहीं, समझदार है। मजबूरियां इंसान को बदल देती हैं, पर सच्चाई उसके चरित्र की पहचान बनाए रखती है। दर्द यह नहीं कि लोग बदल गए, दुख यह है कि जिंदा चेहरों में अब जिंदा दिली नहीं रही। जीवन बीतता जा रहा है, पर मुस्कान कहीं खोती जा रही है। इसलिए उम्र मत गिनो, अनुभव गिनो, क्योंकि रुका हुआ दरिया सबसे गहराई लिए होता है। जो तुम्हें गलत समझते हैं उनसे कोई शिकायत मत रखो। उनकी समझ, उनकी दृष्टि जितनी ही सीमित है। मनुष्य वहीं तक सत्य देखता है जहां तक उसकी सोच पहुंचती है। तुम्हारा कर्तव्य समझाना नहीं, चलना है। कर्म में शांत, आत्मा में स्थिर रहो। किसी की जिंदगी कट रही हो तो किसी की जिंदगी काटी जा रही होती है। खुशकिस्मत वही हैं जो अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, दूसरों की परिभाषाओं पर नहीं। संसार ईश्वर को मानता है। कभी किसी की प्रशंसा पाने के लिए कार्य मत करो। कर्म ऐसा करो कि तुम्हारा अंतःकरण सर उठाकर कहे, मैंने निस्वार्थ किया। यदि सच्ची सराहना चाहिए तो मरना पड़ेगा, क्योंकि जीवित रहते लोग दोष ढूंढते हैं और मरने के बाद उसी व्यक्ति को महान कहते हैं। यह अपूर्णता नहीं, मनुष्य की दृष्टि की संकीर्णता है। कुछ बातें दिल में रह जाएं, वही बेहतर है। हर भावना शब्दों में नहीं समा सकती। जीवन हल्का है,
पर इंसान ने उसे अपेक्षाओं का बोझ बनाकर भारी कर दिया है। हम एक बार जन्म लेते हैं, पर हर अपेक्षा और पछतावे में रोज मरते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के गुणों से प्रेरणा लेता है, ईर्ष्या नहीं। समय कठिन है, पर यही सिखाता है कि जीना कैसे है। जैसे नदियों की कोई निश्चित मंजिल नहीं होती, वैसे ही जीवन की कथा भी अप्रत्याशित मोड़ों से गुजरती है। कोई नहीं जानता कि आज का संघर्ष किस अद्भुत शिखर तक ले जाएगा। मनुष्य की महानता कद से नहीं होती, वरन उसके कर्मों से होती है। अन्यथा साया हर किसी से बड़ा होता है, पर उसका कोई मूल्य नहीं। सराहना हृदय से करो, पर हस्तक्षेप बुद्धि से। और यदि दोनों संभव न हो तो मौन सबसे उत्तम मार्ग है। कर्मों का लेखा चुकाना ही पड़ता है। सुख बेचा नहीं जा सकता और दुख खरीदा नहीं जा सकता। दोनों आत्मा के शिक्षक हैं। उदासी में मुस्कुराने की कला मैंने मुफ्त में नहीं सीखी। इसे पाने के लिए कई खुशियां गंवानी पड़ी। हम सूर्य की पूजा उसकी ऊंचाई के लिए नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के लिए करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति नहीं, उसका व्यक्तित्व मूल्यवान होता है। जो दूसरों को प्रकाश दे वही सच्चा श्रेष्ठ है। हद से अधिक खुशी और हद से अधिक दुख दोनों मनुष्य को गुमराह करते हैं। जीवन का संतुलन इन्हीं दोनों के बीच छिपा है। जो व्यक्ति विनम्र रहकर कर्म करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। यदि जीवन में देना है तो पहले कमाना सीखो, न केवल धन बल्कि ज्ञान, अनुभव और आत्मसंयम। जो टूटता है वही बिखरता नहीं, वह नया रूप लेता है। पर जब दूरी बहुत बढ़ जाए और मिलने की आस भी ना बचे, तब आत्मबल ही एकमात्र सहारा होता है। याद रखो, संसार में सभी दरवाजे कभी कभी बंद हो सकते हैं, पर ईश्वर का द्वार सदैव खुला रहता है। वहां कभी ना नहीं होती। दोगले लोगों से रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो तुम्हारी इज्जत पर वार करते हैं। ऐसा संबंध केवल विष है जो मन से शांति छीन लेता है। अपनी जिंदगी में गलती करना कोई अपराध नहीं, लेकिन किसी के लिए ऑप्शन बनकर जीना आत्म अपमान है। सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हें सिखाए, या जब कोई निकल जाए और तुम्हें मजबूत करे। कभी उस व्यक्ति को मत भूलो जिसने तुम्हारे कठिन समय में सहारा दिया, जब बाकी केवल बहाने बना रहे थे। वही व्यक्ति तुम्हारे कर्म का सच्चा साथी है। सुकून पाने के लिए कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, केवल कुछ छोड़ने की। मोह, क्रोध और अपेक्षा। मनुष्य गुनाह ऐसे करता है मानो ईश्वर देख नहीं रहा, और ईश्वर माफ ऐसे करता है मानो उसने देखा ही नहीं। वही करुणा ही दिव्यता है। जब स्वयं पर अभिमान हो तो श्मशान जाओ, वहां समानता का साक्षात दर्शन होता है। सब मिट्टी में मिलते हैं। जब परमात्मा को धन्यवाद देना चाहे तो भूखे को भोजन दो, क्योंकि वहां आभार नहीं, कर्म ही पूजा है। जब तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड हो तो वृद्धाश्रम जाओ, वहां देखोगे कि जीवन शक्ति से नहीं, दूसरों की सेवा से सुंदर होता है। और जब सिर श्रद्धा से झुक जाए तो मां बाप के चरण दबाओ, वहां तुम्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन मिलेंगे। कोई यदि तुम्हें परेशान करता है तो स्मरण रखो, उसका व्यवहार उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है, तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना विनाश हुआ है। जीवन तुम्हें देने के लिए तैयार है, पर पहले तुम्हें योग्य बनना होगा। वही बुद्धिमान है जो क्रोध में भी सत्य और मर्यादा नहीं छोड़ता। इसलिए किसी की गलती पर बुरा मत मानो, मुस्कुराओ और मौन से उत्तर दो, क्योंकि मौन की शक्ति हर वाद विवाद से बड़ी होती है। मोह अक्सर तुम्हें संबंध के अंत को स्वीकारने नहीं देता, पर हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो, तभी तुम्हारा आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है। जीवन दो शब्दों में सिमटा है, आधा कर्ज है और आधा फर्ज। हम दूसरों से जो लेते हैं वह कर्ज है, और जो निभाते हैं वह फर्ज। इसलिए जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, बल्कि इसे उत्तरदायित्व और सजगता के साथ जीना है। जिसे समझ न सको उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना दुख नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। कम से कम सुकून यह रहेगा कि कोई गलत न समझेगा। मतलबी लोगों से दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि ऐसे लोग संबंध नहीं, स्वार्थ निभाते हैं। प्रेम अंधा इसलिए होता है क्योंकि मां ने तुम्हें देखने से पहले ही प्रेम करना शुरू किया था। प्रेम का अर्थ है बिना देखे, बिना तोले देना। जीवन को खुला छोड़ दो, क्योंकि सबसे सुंदर चीजें वही होती हैं जिन्हें बांधकर नहीं रखा गया। जो मन में आए कह देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं,
शब्दों की मर्यादा ही व्यक्ति की परिपक्वता का प्रमाण है। जुबान जितनी मीठी होगी, संबंध उतने मजबूत होंगे। याद रखो, चेहरा देखने से पहले चरित्र देखो, क्योंकि सुंदर चेहरा पल भर में बनता है, पर सुंदर चरित्र जीवन भर की तपस्या से। थोड़ी सी नादान मित्रता भी आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर बुद्धिमान लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जीवन को नष्ट करने वाले दो ही शत्रु हैं, अहम और वहम। एक हमें स्वयं से दूर करता है, दूसरा दूसरों से। आजकल जरूरत तय करती है कि लहजा कितना मीठा रहेगा, पर इंसानियत यही है कि लहजा परिस्थिति नहीं, हृदय तय करे। जीवन कितना सरल होता अगर चेहरों से ईमानदारी और धोखे की पहचान हो जाती, मगर ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि अनुभव सबसे शिक्षक है। परिंदों को पंख शोभा देते हैं, इंसानों को नहीं, क्योंकि जब इंसानों को पंख लगते हैं तो वे उड़ना नहीं, दूसरों को पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं, इसलिए सुनने की आदत डालो। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत विकसित करो, क्योंकि लोग रुकेंगे नहीं, उन्हें सिर्फ विषय बदलना आता है। आलोचक बुरा नहीं, वह जीवन का साबुन है जो तुम्हारा व्यक्तित्व निखारता है। जैसे गुलाब कांटों में भी हंसता है, वैसे ही परिस्थितियों में मुस्कुराना सीखो। जो प्रतिकूलता में मुस्कुरा सकता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि मुस्कुराना केवल मनुष्य के भाग्य में लिखा है। न पत्थर मुस्कुरा सकते हैं, न समस्याएं। जीवंत वही है जो मुस्कुराता है। जीवन में सुख आए तो खुलकर हंसो, और दुख आए तो उसे हंसी में उड़ा दो, क्योंकि यही जीने की कला है। अपनी आंखों को लोभ से और जुबान को कठोरता से बचाओ। यही संयम तुम्हें ईश्वर के निकट लाएगा। भूमि और भाग्य दोनों का स्वभाव समान है। जो बोया जाता है वही उगता है, इसलिए कर्म ही बीज है और परिणाम उसकी फसल। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी नया करने का साहस भी नहीं किया। गलती भय नहीं, अनुभव का प्रारंभ है। रिश्ता केवल बनने से नहीं, निभाने से बनता है। जिस संबंध में दिल हो वह शाश्वत होता है, और जिसमें बुद्धि का हिसाब हो वह बाजार तक सीमित रह जाता है। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन से जिए जाते हैं। कभी वे बोलते नहीं, पर आत्मा सुन लेती है। मुश्किलों को कह दो कि हमसे उलझे नहीं, क्योंकि हमें हर परिस्थिति में जीना आता है। यह जीवन का सर्वश्रेष्ठ हुनर है, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। रूठना हर किसी को आता है, पर मनाना केवल उसे जो सच्चा प्रेम करता है। यही भेद भावना को गहराई देता है। तुम्हारे भीतर जितना विश्वास है, उतनी ही शक्ति तुम्हारे पास है। आत्मविश्वास ही सृष्टि की सबसे बड़ी ऊर्जा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तुम यह जान लोगे कि तुम में क्या सामर्थ्य है, तब तुम्हारी हर सीमा टूट जाएगी। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसके पास खड़े रहना आत्मनादर है। अकेले रहना उन लोगों के साथ होने से बेहतर है जो तुम्हारे होने को महत्व नहीं देते। हर टूटने के लिए पत्थर जरूरी नहीं, शब्द भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए मौन का चयन बुद्धिमत्ता है। प्रार्थना करो हर दिन, केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि आभार जताने के लिए। लोग तुम्हें समर्थन देंगे या नहीं, यह उनके स्वभाव पर निर्भर है, पर ईश्वर तुम्हारा मार्ग अवश्य खोलेगा। जीवन सिखाने के लिए अनुभव भेजता है। जो परिस्थिति से गुजरता है वही उसकी सच्चाई समझ सकता है। इसलिए किसी स्थिति पर त्वरित निष्कर्ष मत निकालो। सतह के नीचे सागर छिपा होता है। हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारी दृष्टि, दूसरों की दृष्टि और सत्य। केवल तीसरा स्थायी है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वे लोग जो हर दिन तुम्हें सुझाव देते हैं, तुम्हारा किरदार कभी निभा नहीं सकेंगे। इसीलिए दूसरों की सलाह सुनो, पर अपना मार्ग चुको, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। हर वह चीज वास्तविक है जिसे तुम ईमानदारी से जीते हो। बाकी सब अनुभव हैं जो तुम्हें परखते हैं। जीवन का सार यही है, स्वयं को पहचानो, सत्य को स्वीकारो और हर दृश्य के पीछे छिपे अर्थ को देखो। जब भरोसा दूसरों पर कम और स्वयं पर अधिक होता है, तभी जीवन का संतुलन स्थिर होता है। जो लोग दूसरों को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं, उनके घर में पहले आशीर्वाद प्रवेश करता है। अपने अपनों में दोष नहीं, सच्चाई देखो। यदि रिश्ते बनाने हों तो अच्छाइयों पर ध्यान दो, कमियों पर नहीं। धन की विरासत स्थायी सुख नहीं देती, पर संस्कारों की विरासत पीढ़ियों तक शांति लाती है। जीवन में अच्छे लोगों की खोज मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ, क्योंकि हो सकता है कोई अपने सच्चे इंसान की तलाश तुम में ही पूरी करे। गलती करने का समय कोई अच्छा नहीं, पर गलती सुधारने के लिए हर क्षण उत्तम है। परिश्रम का फल, कठिनाइयों से निकलने का हल और भविष्य
सभी ईश्वर के आदेश में हैं। तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है। ख्वाहिशें जीवन से बड़ी हो जाएं तो मन असंतोष से भर जाता है। जो टूटा लेकिन फिर खड़ा हुआ, वही सच्चे अर्थों में जीवित है। जिसका मन सही दिशा में सोचता है, उसकी हर असंभव सीढ़ी स्वतः बन जाती है। जो अकेले चलने का साहस रखता है, वही भीड़ से आगे निकल जाता है। दुख और कष्ट समय के साथ मिट जाते हैं, पर जो छल सह चुका है, वह स्मृति जीवन भर जगाता है। इसलिए छल करने वाला नहीं, स्वयं पर विश्वास करना सीखो। जो नहीं मिला वह आवश्यक नहीं था, जो मिला है वही सबसे अच्छा है, और जो आगे मिलेगा वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि ईश्वर गलती से नहीं देता, वह उचित समय पर देता है। जो व्यक्ति तुम्हारी पीड़ा नहीं समझे, उसकी संवेदनाओं पर अधिकार जताना व्यर्थ है। जो घायल नहीं, वह दर्द का मूल्य कैसे जाने। यह संसार मनुष्यों का गांव है, जहां लोग ईश्वर की परीक्षा भी लेते हैं। तो तुम्हारा क्या अपवाद। इसलिए स्थिर रहो। जो सच्चा है वह ईश्वर के न्याय से अवश्य प्रमाणित होगा। कदर करो उन लोगों की जो तुम्हारी बेरुखी के बाद भी विनम्रता से व्यवहार करते हैं। यही लोग आत्मा की परीक्षा पास करते हैं। उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाती है। जिन पर आज कोई हंसता है, कल वही प्रेरणा बनते हैं। अत्यधिक अच्छा होना इस समय में अक्सर गलत समझा जाता है। इसलिए अच्छा बनो, पर विवेक के साथ। जब गिराने वाले अपने ही निकलें तो संभलने में समय लगता है, पर धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले तुम्हें तैयार करता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खो दे वह पश्चाताप से भर जाए। मुस्कुराते चेहरे दर्पण नहीं होते, वे अक्सर सबसे गहरे दर्द को छुपाते हैं। समय की धारा में उम्र बीत जाती है, पर जो क्षण जी लिए गए वही स्मृति बनकर सदा जीवित रहते हैं। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। खुद को किसी एक व्यक्ति का आदी मत बनने दो। इंसान स्वभाव से स्वार्थी है। जब तुम उसकी पसंद बनोगे तो वह तुम्हारी कमियां भूल जाएगा, और जब अप्रिय बनोगे तो वह तुम्हारे गुण भी याद नहीं रखेगा। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, शर्तों से नहीं। मैंने भी रिश्ते बचाने के लिए सब कुछ दिया, और इसी वजह से हार भी गया। जब महसूस हुआ कि जिन्हें ज्यादा इज्जत दी, उन्होंने वही इज्जत मिट्टी में मिलाई, तब समझ आया, सम्मान दो, पर उसकी हद तय करो। कोई इतना धनवान नहीं कि गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना निर्धन नहीं कि आने वाला कल न बदल सके। समय सबको अवसर देता है, बस पहचानने वाला चाहिए। आज गिर गए तो क्या हुआ, अगर उठने का विश्वास शेष है तो अगला दिन तुम्हारा होगा। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह किसी की मौजूदगी की कद्र तभी करता है जब वह अनुपस्थित हो जाता है। आदतें इंसान की सबसे बड़ी कैद हैं। हर कोई सही और गलत जानता है, पर अपनी प्रवृत्तियों से बंधा हुआ है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें पहले परीक्षा की आग में डालते हैं, क्योंकि बिना दर्द के पर्वत नहीं चढ़े जाते। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे अच्छे समय को चाहते हैं। इसीलिए जब समय बदलता है, साथ बदल जाता है, मगर तुम वहीं रहो जो हो, क्योंकि जो सुख किसी और के दुख पर खड़ा हो वह आशीर्वाद नहीं, अपराध है। जीवन भर सहारा देने वाला कठिन मिलता है, क्योंकि लोग जनाजे में भी कंधा बदलते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। जो स्वयं को थामना जानता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। विश्वास हमेशा अपने कर्मों पर करो, भाग्य पर नहीं। नसीब वही बदलता है जो चुनौती को स्वीकार करता है। प्रेम और नफरत दोनों भाग्य नहीं, स्वभाव हैं। कोई नफरत देकर भी प्रेम पा लेता है, और कोई प्रेम देकर भी अकेला रह जाता है। जितनी गहरी अपेक्षा उतनी गहरी चोट। समझदार व्यक्ति कठिनाइयों में रास्ता ढूंढता है, जबकि कमजोर व्यक्ति बहाने। अत्यधिक लगाव दुख का मूल है, क्योंकि लगाव अपेक्षा लाता है, और अपेक्षा दुख। इसलिए प्रेम करो, मगर स्वार्थ छोड़कर। संबंध रखो, पर निर्भरता से मुक्त होकर। उन लोगों के लिए भी समय निकालो जो तुमसे कुछ नहीं मांगते, पर हर दिन तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये वही आत्माएं हैं जो प्रेम शब्द से नहीं, धैर्य से निभाती हैं। अपना वजूद इतना प्रखर बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो दे, पर भूल ना पाए। जो अपने मूल्य को पहचान लेता है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। हर दिन कोई ना कोई नाराज होगा, यह संसार का नियम है। पर जिसने ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, सत्य और आस्था को साध लिया, उसे कोई विपत्ति नहीं डिगा सकती। जो दूसरों को मुस्कुराना सिखाता है, ईश्वर उसकी मुस्कान स्थायी रखता है। रिश्तों की खूबसूरती उनकी लंबाई में नहीं, उनकी सच्चाई में है।
कुछ लोग जीवन भर साथ रहते हैं पर दिल से दूर, और कुछ कुछ पल साथ रहकर भी अनंत स्मृति बन जाते हैं। और सुकून क्यों है? क्योंकि मैंने धोखा खाकर सीखा है। जिसने झूठ देखा वही सच का मूल्य समझ पाया। जो टूटा है वही थामना जानता है, और जिसने खुद को पहचाना है वही अब मौन में भी प्रसन्न है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि किससे, कहां और क्या कहना चाहिए। जिसने यह विवेक साध लिया उसे संसार की कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। इस दुनिया में झूठ की आवाज हमेशा ऊंची होती है, पर सत्य की शक्ति मौन में होती है। यही संसार का स्वभाव है, जहां सच्चे लोगों को जलील कहा जाता है और झूठे लोगों का दबदबा होता है। लोग मिट्टी में मिलाने के लिए कंधे तक उठाते हैं, यही मानवीय विडंबना है। इसलिए बाहरी परिहास से नहीं, अंदर की दृढ़ता से जियो। जीवन कई बार ऐसे मोड़ देता है जहां दिशा दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में सिर्फ सकारात्मक दृष्टि और शांत मन ही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। धोखा तुम्हें तोड़ सकता है, पर तुम्हारी आत्मा की कीमत घटा नहीं सकता। झूठे रिश्ते तुम्हें अनुभव देते हैं, मूल्य नहीं छीनते। इसलिए पछताने की बजाय ऐसा बनो कि तुम्हें छोड़ने वाला खुद पछताए। यही आत्मसम्मान है। समय और शब्द दोनों सबसे अमूल्य हैं। इन्हें कभी लापरवाही से खर्च ना करो। ये लौटकर नहीं आते, न दूसरा अवसर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं पर पीछे तुम्हारे विरुद्ध होते हैं। ये वही लोग हैं जो मित्रता का मुखौटा पहनकर प्रतिस्पर्धा का विष फैलाते हैं। कभी यह प्रश्न उठता है कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर उन्हें परखता है। वह उन्हें दुर्बल नहीं बल्कि अद्वितीय बनाना चाहता है। प्रेम और समय दोनों सीमित दो। इतना प्रेम मत दो कि पीड़ा बन जाए, और इतना समय मत दो कि दूसरा अहंकारी हो जाए। कड़वे लोग कई बार मुसीबत में सबसे काम आते हैं, जबकि मीठे बोलने वाले अक्सर कठिन घड़ी में गायब हो जाते हैं। सही मनुष्य को पहचानना कठिन है, पर अनुभव यही सिखाता है कि जिसने तुम्हारा दर्द सुना वही सच्चा है। विज्ञान कहता है कि जीभ की चोट जल्द भर जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ की चोट दूसरों के दिल पर सबसे गहरी निशानी देती है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते। रात की मुट्ठी में सुबह छिपी होती है। पहले अंधेरा देखो, तब प्रकाश का मूल्य समझ आएगा। जीवन में सहारा आवश्यक नहीं, क्योंकि सहारा बदलता है, पर आत्मविश्वास नहीं। जो तुम्हारा है वह रूह से जुड़ा रहेगा, चाहे दूर हो या पास। दिल के रिश्ते सबूतों से नहीं, विश्वास से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो बार बार पुराने दुखों को पकड़ कर लाता है। उसे शांति सिखाओ, क्योंकि जो बीत गया वह शिक्षक था, शत्रु नहीं। जहां आज तुम हो वही तुम्हारा अध्याय है, और यही अध्याय कल तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। विश्वास दर्पण के समान है। एक बार टूट जाए तो उसका आकार कभी पहले जैसा नहीं होता। उसी तरह जुड़ जाने पर भी उसका प्रतिबिंब पहले जैसा नहीं रह जाता। इसलिए विश्वास का ध्यान रखना सबसे बड़ी आत्मिक साधना है। सबसे कठिन कार्य है आसानी से जीना। जो व्यक्ति जीवन को सरल बना ले वही वास्तव में ज्ञानी है। सौंदर्य शरीर में नहीं होता, वह विचारों, वाणी, व्यवहार और संस्कार में बसता है। सूरज की तरह बनो, न उगने का अहंकार रखो, न डूबने का भय। जो व्यक्ति कर्म में लिप्त है पर लालच से मुक्त है, वही सच्चा साधक है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने का प्रयास है। उम्मीद बार बार दर्द देती है, पर यही उम्मीद जीवन को चलाती भी है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है अकेलापन, क्योंकि अकेलापन धोखा नहीं देता, वह आत्मा से जोड़ता है। मोहब्बत और नफरत केवल दो शब्द हैं, पर यही दो शब्द मनुष्य को देवता भी बना सकते हैं और राक्षस भी। सब कुछ भाव पर निर्भर करता है। समय बताने वाले बहुत होंगे, पर समय पर साथ देने वाले बहुत कम। इसीलिए तूफान का आना भी आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन तुम्हें थामेगा और कौन तुम्हें छोड़ देगा। जीवन में ऐसे लोग भी देखे जाएंगे जो मदद पाकर धन्यवाद कहेंगे, और वही जो मदद पाकर तुम्हें मूर्ख कह देंगे। यह संसार वैसा ही रहेगा। तुम्हें केवल शांत रहना है। कभी कभी जीवन एक पल में बदल जाता है। दूसरों का दृष्टिकोण न सही, पर तुम्हारा निर्णय तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। इसलिए विचार पूर्वक निर्णय लो। तुम्हारा एक सही निर्णय कई जीवनों की नियति बदल सकता है। ईश्वर से शिकायत मत करो, उसे धन्यवाद दो। शुद्ध मन से कहो, हे प्रभु, मुझे मांगने की समझ नहीं, पर तू देने का तरीका जानता है।
प्रेम चाहिए तो समर्पण व्यय करो, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करो, और साथ चाहिए तो समय लगाओ। किसी ने कहा है, रिश्ते मुफ्त में नहीं मिलते। वस्तुतः इस जीवन में हवा भी मुफ्त नहीं, हर सांस भी मेहनत से मिलती है। इसलिए हर संबंध, हर अवसर और हर इंसान का मूल्य पहचानो। प्रेम, विश्वास और समय, ये तीन ही तत्व हैं जिन पर जीवन की सुगंध टिकती है। इन्हें ईश्वर के समान सम्मान दो, क्योंकि एक बार खो जाने पर ये लौटते तो हैं, मगर पहले जैसे नहीं रहते। तुम्हें भगवान बनने की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा इंसान बन जाओ, तब सब कुछ स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। ईश्वरता मनुष्य में तब जागती है जब उसके भीतर करुणा, सत्य और विनम्रता आ जाती है। दिल की महफिल में नींद भी बिक जाती है, क्योंकि जिसे भूलना चाहिए वही स्मृतियों में सबसे अधिक रहता है। दिल के दर्द से निजात आसान नहीं, पर उसे स्वीकार कर लेना ही शांति का पहला कदम है। अपनी गलती स्वीकार किए बिना कोई भी बेहतर नहीं बन सकता। गलती स्वीकारना आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब अपनों की आवश्यकता थी और वे साथ नहीं थे। यही क्षण व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। अपने कार्य पर ध्यान दो, क्योंकि जब कर्म शुरू होता है तो समय और समृद्धि दोनों पीछे चल पड़ते हैं। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे यह सीखा कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक नहीं होता। जीवन कभी वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, पर वही देती है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। जीवन वर्ष, महीनों या दिनों में नहीं बदलता, वह उस पल में बदलता है जब तुम परिवर्तन का निर्णय लेते हो। यही निर्णय भाग्य की दिशा तय करता है। यदि कोई तुम्हें एक बार धोखा दे तो वह उसकी गलती है, दोबारा वही गलती हो जाए तो वह तुम्हारा अनुभवहीनता है। क्षमा करो, पर बुद्धि रखो, क्योंकि बार बार माफ करना उदारता नहीं, मूर्खता बन जाती है। मनुष्य उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, और उन विचारों से ज्यादा बीमार होता है जो भीतर बिठा लेता है। नकारात्मक सोच सबसे गहरी बीमारी है। इसे हर दिन आत्मविश्वास से बदलो। घर की स्त्री यदि विवेकपूर्ण हो तो वह जीवन का आधार बनती है, और यदि अज्ञान में रहे तो घर की जड़ें हिल जाती हैं। स्त्री का ज्ञान घर की स्थिरता की शिलापट्ट है। यदि तुम्हें किसी को खुशी देनी है तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करो, क्योंकि सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले को कष्ट तपस्या में बदल जाते हैं। लक्ष्य का सही होना आवश्यक है, क्योंकि मेहनत दीमक भी करती है, पर उसका फल विनाश होता है। यदि सफल होना है तो आज से खुद को सफल मानना शुरू करो। हर सफलता पहले विचार में जन्म लेती है, फिर कर्म में दिखती है। जब मन कहे मैं कर सकता हूं, तभी संसार तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। इज्जत की असली कीमत जनाजे के दिन समझ आती है। धन तो बहुतों के पास होता है, पर आदर कुछ के। तुम्हारे पास यदि प्रेम करने वाला परिवार, निष्ठावान मित्र, पसंद का भोजन और सुरक्षित छत है, तो समझो तुम्हारे पास वह संपत्ति है जो अमीरों के पास भी नहीं। असली संपन्नता धन में नहीं, संतोष में होती है। जब आत्मा शांत हो जाए तब जीवन स्वयं अमीर लगने लगता है। जीवन का यह नियम है कि दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने की कला नहीं आती। जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही अच्छा वक्त आने पर अक्सर सबसे पहले भुला दिया जाता है। यही संसार की प्रवृत्ति है। जो सबसे अधिक सहारा देता है, अंत में वही अकेला रह जाता है। जब अंधे को रोशनी मिलती है तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी त्याग देता है, क्योंकि इंसान की प्रकृति है, जिससे सहारा मिलता है वही भूल जाता है। इसलिए अपने सहारे स्वयं बनो। दूसरों पर टिके रहना अस्थिरता है। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तब ईश्वर तुम्हें उस परीक्षा से विशिष्ट बना देता है। सत्य कभी मार्ग नहीं भूलता, वह देर से सही, पर तुम्हें जहां होना चाहिए वहीं पहुंचा देता है। इसलिए जीवन की हर परीक्षा को आशीर्वाद मानो, हर ठोकर को शिक्षा और हर क्षण को अवसर। यही आत्मज्ञान का पथ है। जीवन तुम्हें बहुत कुछ देता है, पर मनुष्य उसका ध्यान नहीं करता जो मिला है। वह बस उस पर अटक जाता है जो नहीं मिला। यही असंतोष दुख का मूल है। जो चीजों की कमी गिनना छोड़ देता है और जो कुछ है उसकी कद्र करता है, वही वास्तव में आनंद पाता है। हर घर में मनुष्य जन्म लेता है, पर मानवता दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य शरीर से पैदा होता है, लेकिन इंसानियत आत्मा से। जो पानी से नहाता है वह बस वस्त्र बदलता है, पर जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल देता है। यही कर्मयोग है, जब तुम्हारा पसीना तुम्हारी पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और ईमानदारी से बात करता है, वह भले कठोर लगे, पर ऐसा व्यक्ति कभी छल नहीं करता।
उसकी वाणी सत्य की अग्नि से तपकर निकलती है, इसलिए उसमें मिठास नहीं पर विश्वसनीयता होती है। हमेशा यह सोचकर न उठो कि कल क्या न कर पाए, बल्कि इस भावना से उठो कि आज तुम्हारे पास वही समय है जो तुम्हें चाहिए। अगर खुद को बदलने की शक्ति नहीं रखते तो किसी और, न ईश्वर न भाग्य को दोष देने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। रिश्ते भी अजीब गणित हैं। लोग उनकी लंबाई गिनते हैं, गहराई नहीं। रिश्ता शब्दों से नहीं, संवेदना की गहराई से जीवित रहता है। जब बहुत बोलने वाला व्यक्ति मौन हो जाए, समझ लो कि दर्द ने उसकी आवाज छीन ली है। जीवन में जल्द से जल्द खुश रहना सीखो, वरना उदासी तुम्हारी आदत बन जाएगी। रिश्ते उसी चिड़िया की तरह हैं, अगर कसकर पकड़ो तो टूट जाते हैं और अगर ढीला छोड़ो तो उड़ जाते हैं। सच्चा संतुलन विश्वास है, न अधिक बांधो न पूरी तरह छोड़ो। लोगों के पास सलाह देना आसान है, अनुभव से सीखना कठिन। सफल वही है जो असफलता से भयभीत नहीं होता, बल्कि उससे शिक्षा लेता है। तुम्हारा वस्त्र चाहे जितना महंगा हो, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह पहले परीक्षा लेता है और बाद में पाठ सिखाता है। जब जीवन दांव पर होता है तब सच्चे लोग वचन निभाते हैं, बाकी लोग कागजों में समझौते ढूंढते हैं। रिश्ते वक्त के नहीं, ध्यान के भूखे होते हैं। उन्हें निभाने के लिए समय नहीं, भावना चाहिए। और याद रखो, जब ईश्वर तुम्हें मुश्किल में डालता है तो वह 1000 रास्ते भी साथ खोल देता है। उसकी हर परीक्षा तुम्हारी शक्ति पर विश्वास का प्रमाण है। जब तुम गिरते हो तो वह देखता है कि क्या तुम हार मानोगे या फिर उठकर कर्म करोगे। इसलिए जीवन को बोझ नहीं, अवसर समझो और अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति नमन बना दो। तभी हर कठिनाई प्रसाद लगेगी और हर विजय कृपा। सफलता के पीछे केवल एक कुंजी है, तैयारी। जो तैयार होता है वही विजय के योग्य बनता है, क्योंकि बिना श्रम के कोई फल नहीं।